हैं चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ गॉस प्रमेय पर आधारित कुछ उसके अनुप्रयोग। तो हमारा पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। ऐसे ही हमें और 2-3 प्रयोग पढ़ने होंगे, तो हम अपना पहला प्रयोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार AB है। AB जो कि बहुत लंबा है, इस पर समान रूप से धन आवेश जो है वितरित है। ये आपका प्लस Q चार्ज जो है इस पे समान रूप से क्या है, वितरित है। इसके मान लेते हैं R दूरी पर, इस चालक तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस बिंदु P पे एक L लंबाई का, मान लेते हैं ये आपकी लंबाई L है, कुछ इस तरह से एक बेलन की कल्पना करेंगे जिसकी लंबाई L होगी। ये यहां से ये जो लंबाई है वो L है। L लंबाई के हमने एक बेलन की कल्पना की है जिसकी त्रिज्या, इसके वृत्तीय पृष्ठ लिए हमने 2 वृत्तीय। अब आप जानते हैं बेलन में 2 वृत्तीय पृष्ठ और एक आपका वक्र पृष्ठ है। तो वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या हमने लेते हैं R, यहाँ पे भी R है, यहाँ से इस बिंदु की दूरी भी कितनी है R। तो इस तरह से इस बेलन के 3 पृष्ठ हो गए। ये आपका पहला पृष्ठ जो है वृत्तीय है, दूसरा पृष्ठ भी आपका कैसा है, वृत्तीय पृष्ठ है, और थर्ड वाला क्या आपका वक्रीय। इसके एकांक लंबाई में, मतलब इस चालक तार के एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व, माना चालक के एकांक लंबाई में रैखिक या रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q/L। रेखीय आवेश घनत्व से तात्पर्य आपको एक बार और मैं समझा देती हूँ। रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित, ये देखिए, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, Q का मात्रक हो गया आपका कूलाम, और इसका मात्रक L लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। तो हमने क्या माना यहाँ पे, सबसे पहले हमने अनंत लंबाई का चालक तार AB लिया है जिसपे धन Q आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। इससे R दूरी पर स्थित P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम L लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक बेलन की हमने क्या की, कल्पना की। अब इस बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं हमारे पास। ये जो 2 पृष्ठ है ये आपके वृत्तीय पृष्ठ है, और ये आपका क्या हो गया, वक्रीय पृष्ठ। हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें मालूम है, इससे पहले हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है। यहाँ पे देखिए ये धन आवेश है, धन आवेश से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E को प्रदर्शित करेंगी। यहाँ पे भी हम अगर देख सकते हैं ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये E की दिशा को है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। तो सभी जगहों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को मैंने आपको प्रदर्शित किया है। ये हमारा क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है। वृत्तीय पृष्ठ का
क्षेत्र की अगर हम दिशा देखें तो इस पृष्ठ के लंबवत हम यहाँ पे देखिए नीचे डाल देते हैं, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं क्षेत्रफल ए, इसकी दिशा को हम मान लेते हैं डी ए। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसी तरह से ये वृत्तीय पृष्ठ आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी जो दिशा देखें तो ये आपका हो गया डी ए। यहाँ पे क्षेत्रफल और तीव्रता के बीच का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। लेकिन अगर हम इस बिंदु P पे, यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है, P है, इस बिंदु पे हम एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। तो ये आपका जो अल्प क्षेत्रफल है इसे हमने ले लिया क्या, डीए। तो इस अल्प क्षेत्रफल से अगर हम यहाँ पे एक लंब खींचे तो ये आपका आ जाएगा डीए। तो यहाँ पे इस क्षेत्रफल पे ई की जो दिशा है और डीए की दिशा दोनों क्या है, सेम दिशा में है। तो ई और डीए के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ध्यान रहे ये आपके दो वृत्तीय पृष्ठ हैं। वृत्तीय पृष्ठ में यहाँ पे हम देखें तो ये आपके क्षेत्रफल की दिशा को बता रहे, इस वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा को, और ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे भी वृत्तीय पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और इस क्षेत्रफल की जो दिशा है उसके बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन हमने यहाँ पे जो अल्प पृष्ठ लिया है तो इस अल्प पृष्ठ की दिशा यहाँ पे अभिलंबवत त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर यानी कि डीए मैंने नोट किया है। सेम ई की दिशा भी क्या होगी, उसी दिशा में। दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया आपके पास, थीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्प क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे हम वक्र पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया, ये पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ पे हमने एक अल्प पृष्ठ डीए की कल्पना की है। तो इस अल्प पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। हम मान लेते हैं वो आपका हो गया डी फाई ई। डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डीए। तो डी फाई ई बराबर होगा आपके पास ई डीए कॉस थीटा। बच्चों अभी मैंने बताया था यहाँ पे ये जो हमने अल्प पृष्ठ लिया है, यहाँ पे ई और डीए यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस अल्प क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डीए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास डी फाई ई इक्वल्स टू आ जाएगा ई इंटू डी ए। ये तो था इस अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमें इस संपूर्ण वक्री पृष्ठ, ये हमारा जो वक्री पृष्ठ है, ये हमें इस संपूर्ण वक्री पृष्ठ के कारण इस बिंदु पे फ्लक्स निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू बंद समाकलन हो जाएगा इसका डी फाई ई का। हमने अल्प क्षेत्रफल लिया था तो निकलने वाला फ्लक्स हमारा अल्प था, डी फाई ई था। इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण ले रहे तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, डी फाई ई का समाकलन। आपके पास आ जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। फाई ई बराबर ई को हमने बाहर निकाल दिया और क्लोज इंटीग्रेशन किसका हो गया, डी ए का। ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये पूरा जो हम बता रहे हैं ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। हमें मालूम है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल, क्योंकि ये एल लंबाई है और आर इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यों, इंटीग्रेशन डी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ को, बराबर होता है 2 पाई आर एल।
बेलन का वक्र पृष्ठ। समीकरण ले लेते हैं इसे फर्स्ट। परंतु हमें मालूम है गॉस के प्रमेय से क्या कहता है गॉस का प्रमेय, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 2πr_l। आपको ई की वैल्यू चाहिए, आप ई को यही रख लीजिए और ये आपको मिल जाएगा Q अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन। तो इस तरह से हमें मिलेगा E इक्वल्स टू Q अपॉन 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हमने सिर्फ वक्र पृष्ठ को ही लिया है, ये दो वृत्तीय पृष्ठों से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन दोनों पृष्ठों से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य। कैसे, यहाँ पे अगर हम इस वृत्तीय पृष्ठ की बात करते हैं, ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ में किसी भी एक वृत्तीय पृष्ठ को ले लेते हैं, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं फाई ई। फाई इक्वल्स टू हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे ये जो है एंगल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये डीए, इसके बीच का बनने वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई इंटू डीए कॉस 90, ये आपको मिल जाएगा ई इंटू डीए और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इस तरह से हमको विद्युत क्षेत्र, इस वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, शून्य। तो वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिलेगा शून्य, किंतु वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको कितना मिल गया, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 2πr_l। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन सेकंड लिया है, समीकरण 2 से, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में L। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू L। इक्वेशन सेकेंड में हमें Q की वैल्यू रख देनी है, तो हमको क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू Q की वैल्यू हो गई लैम्डा L अपॉन में 2πr_l एप्सिलॉन। ये L और L आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारे पास E इक्वल्स टू बच गया लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे, कितना, थर्ड। ये जो आया है E, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस अनंत लंबाई के सीधे समान रूप से आवेशित चालक के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चलिए अब हम गॉस के अनुप्रयोग में दूसरा हमारा अनुप्रयोग देखते हैं। अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जिसपे धन Q आवेश उस पे समान रूप से वितरित है। उस चादर के हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, यानी कि हम एक चादर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये उस अनंत समतल चादर का एक छोटा सा अल्पांश है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, जिसपे धन Q आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। और इसके
प्रति एकांक क्षेत्रफल पे पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। चादर ABCD के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लेते हैं, प्लस सिग्मा। यहां पर लिख लेते हैं माना चादर ABCD की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है हमारे पास, प्लस सिग्मा। जैसे मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था, उसी तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व एक सीधे लंबे चालक के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ये होता है कि किसी चालक के, जैसे ये हमने एक चालक ले लिया है, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q/A। इस चादर ABCD से मान लेते हैं R दूरी पे, R दूरी पे हमारे पास एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम इस चादर पे, चूंकि आवेश जो है समान रूप से वितरित है और ये अनंत लंबाई का बहुत बड़ा चादर है हमारे पास, तब इस चादर के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं उतनी ही दूरी पे एक और बिंदु है P, इसे नाम दे देते हैं P1 और इसे नाम दे देते हैं P2। तब P1 और P2 को अक्ष मानकर इस चादर के तल के लंबवत हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। ये इस चादर का अक्ष है, इस बेलन का अक्ष है जो चादर के तल के लंबवत है। तो हमने P1 P2 अक्ष मान के एक बेलन की कल्पना की है। तब इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ये देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पे तीव्रता की दिशा को मैंने प्रदर्शित किया है E। इसी तरह से इसके लिए तीव्रता की दिशा अगर हम देखें तो इस साइड में आ गया क्या, E। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों बिंदु पे हम देख सकते हैं चादर के बाहर की तरफ है। अब इस बेलन पे हमारे पास 3 पृष्ठ बनते हैं। एक पृष्ठ हमारा ये है वृत्तीय पृष्ठ, इसी तरह से दूसरा पृष्ठ जो है ये भी आपका कैसा है, वृत्तीय पृष्ठ है। और ये वाला जो आपका भाग बच गया है इसे हम बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ। यदि हम इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल A मान लें, यदि वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी कितना मान लिया हमने, A मान लिया, और इस पूरे का क्षेत्रफल भी कितना मान लिया हमने, A मान लिया। तब दोनों वृत्तीय, देखिए यहाँ पे ये हमारा वृत्तीय पृष्ठ हुआ। इस वृत्तीय पृष्ठ पे अगर हम अभी लंबवत बाहर के डायरेक्शन में निकाले तो A का डायरेक्शन भी क्या होगा, या यहाँ पे हम कोई अल्पांश की कल्पना करते हैं तो DA का भी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, E की दिशा। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और इस क्षेत्र की दिशा दोनों सेम दिशा में है, एक समान अनुदिश गति कर रही है। तो यहाँ पे ये जो थीटा बनेगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा आपका, 0 डिग्री। इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र की दिशा में क्या होगी, तीव्रता की दिशा में ही होगी। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके वक्री भाग की बात करते हैं तो इस वक्री भाग में अगर हम एक अल्पांश ले ले, अल्पांश जिसका क्षेत्रफल DA है, तो यहाँ पे अगर हम DA की दिशा देखें तो ये आपका आ जाएगा DA का दिशा, और यहाँ पे आप हम देखें तो E की दिशा, अगर हम इधर देखें चादर के इस साइड में देखें तब भी E की दिशा जैसे हमारे वृत्तीय पृष्ठ पे थी उसी प्रकार है। अगर हम इस चादर के इस तरफ देखें तो भी E की दिशा क्या होगी, इधर होगी।
तो अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर आप इस साइड भी लेंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वक्री पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे, वक्री पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्षेत्र की दिशा और तीव्रता की दिशा दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण इस पृष्ठ से, इस वक्री भाग से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 90 लेंगे। तो 90 लेने पे cos 90 की वैल्यू हो जाती है क्या, 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0। तो इस वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, फाई ई इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास बच गए हैं दो वृत्तीय समतल पृष्ठ। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी, और इसे हम नाम दे देते हैं सी और डी। तो वृत्तीय पृष्ठ ए बी और सी डी, दो पृष्ठ बचे हैं हमारे पास। इन पृष्ठों का हमने प्रत्येक का क्षेत्रफल ले लिया है क्या, ए। तो वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल हमने ए, संपूर्ण वृत्तीय समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ यानी कि एबी और सीडी से। अगर हम एबी की बात करें, एबी से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर हम देखें तो एबी से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपके पास, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं यहाँ पे हम, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा, 0। इसी तरह से इस पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ सीडी से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। ये आपका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, फाई ई। क्योंकि हमारा वक्र पृष्ठ ऑलरेडी पहले क्या ले लिया, हमने 0 ले लिया है। तो ये आपका आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास बचेगा ये ई इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। फाई ई इक्वल्स टू, आप ई को बाहर ले आइए, बचेगा आपके पास डी ए प्लस, यहां से भी ई को मैंने बाहर निकाला, आपके पास क्या बच गया, डी ए। ये जो डी ए है इस पूरे पृष्ठ का, इस वृत्तीय पृष्ठ के एक छोटे से भाग को हमने डी ए लिया है, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया है, ए। इसी प्रकार से इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया है, ए। तो ये आपका आ जाएगा ई, और यहाँ पे आ गया क्या, ए। इसी प्रकार से ई और ए इक्वल्स टू फाइव ई, फाइव ई इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपके पास, 2 ए। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे क्या, फर्स्ट। परंतु हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे गॉस के नियम से मालूम है, परंतु गॉस के प्रमेय अनुसार फाई ई जो होता है वो इक्वल होता है किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इक्वेशन फर्स्ट में फाई की वैल्यू रख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो हमें मिलेगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 ए। जमा के हम इसको लिख देते हैं, समीकरण 1 में फाई ई का मान रखने पर, फाई का मान रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 2 ए इक्वल्स टू, फाई के जगह पे हमने लिखा क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसके पहले मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, परंतु
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल होता है हमारे पास Q अपॉन में A। हम आवेश की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, सिग्मा इंटू A। इक्वेशन 2 में Q इक्वल टू हम रखेंगे क्या, सिग्मा इंटू A। समीकरण 2 में Q का मान रखने पर क्या मिलेगा हमें, E इक्वल्स टू Q की जगह हमने रखा सिग्मा A बटे में कितना आ गया 2A एप्सिलॉन नॉट। A और A आपका हो गया कैंसिल। E इक्वल्स टू मिलेगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो है आपका इक्वेशन हो गया थर्ड, और यही जो है इस अनंत समतल चादर के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब हमें एक विशेष स्थिति पढ़नी है। इसी में हमने देखा था एक चादर थी हमारे पास, और एक चादर के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की दो समतल चादर है, तो उसके बीच और बाहर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चादर हमने ये ले लिया है AB, ये अनंत आवेश का समतल चादर है जिसका एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया है क्या, AB। ये एक्चुअल में आपका कुछ इस तरह से है, इस तरह से, लेकिन मैंने आपको सिर्फ AB करके एक भाग दिखाया है। तो हमने एक चादर लिया है AB जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, यानी कि इस पे प्लस आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। तथा एक दूसरा चादर हमने लिया है C और B। ये भी आपका जो चादर है कुछ इस तरह होगा, और ये वाला आपका कुछ इस तरह से। दो आपके समतल और समांतर चादरें हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी समझने के लिए बनाया था, इसे रफ किया मैंने। तो हमने एक चादर लिया है AB और दूसरा चादर हमने ले लिया क्या, CD। AB पे आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है प्लस सिग्मा, और इसमें हमने लिया है माइनस सिग्मा, यानी कि इसपे माइनस चार्ज समान रूप से वितरित है। तो हमें यहाँ पे देखिए समान पृष्ठ घनत्व की धन, देखिए दोनों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, लेकिन एक धन है और दूसरा क्या है, ऋण आवेश है। तो ये हमने धन आवेश लिया है और ये आपका ऋण आवेश की दो समतल चादरों के बीच, ये दो चादरें हो गई हमारे पास AB और CD, उनके बीच यानी कि इनके किसी बिंदु पे मान लेते हैं, इस बिंदु को P1 ले लेते हैं जो कि दोनों चादरों के क्या है, बीच में है। तथा बाहर एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं हम P2 जो दोनों चादरों के क्या है, बाहर की ओर है। तो हमें इन दोनों बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये बिंदु P इन दोनों चादरों के बीच में है। तो इस बिंदु P पर इस बिंदु P1 पर इस चादर AB के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी E1 इस दिशा में। क्यों होगी इस दिशा में, क्योंकि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तथा इस चादर CD, क्योंकि इस पे ऋण आवेश है, इस चादर CD के कारण बिंदु P1 पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो होगी आपकी E2, वो भी आपकी इसी दिशा में है। इस दिशा में हमने क्यों लिया है, क्योंकि ऋण आवेश पे आके विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हैं। बिंदु P1 जो है AB और CD दोनों समतल और समांतर चादरों के बीच स्थित बिंदु है। इस बिंदु P1 पर इस चादर AB पर उपस्थित धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है। और E1 जो है धन आवेश से प्रारंभ होता है, यानी कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है, इसलिए इसकी जो दिशा है इस तरफ है। और ये हमारा ऋण आवेशित चालक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी बिंदु P1 पे वो इस तरफ यानी कि ऋण आवेश की तरफ होगी, चादर CD की ओर, क्योंकि ऋण आवेश पे विद्युत बल रेखाएं आके क्या होती है, समाप्त होती है। इस चादर AB के कारण चलिए लिखते हैं,
बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं हमारे पास E1 है और E1 बराबर, अभी हमने इसके जस्ट पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से ये किसके कारण है? चादर AB के कारण, तथा चादर CD के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माना है हमने। E2 इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये दोनों तीव्रता की जो दिशाएं हैं वो एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक ही दिशा में होने के कारण दोनों आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं, और E बराबर होगा हमारे पास E1 प्लस E2। E1 और E2 का मान रख दीजिए आप, तो E बराबर आपको मिलेगा, E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी वैल्यू क्या है आपके पास? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपका आ जाएगा E इक्वल्स टू सेम है, ये आपका जुड़ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 और 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो E इक्वल्स टू आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन ले लेते हैं इसे हम फर्स्ट। ये जो तीव्रता आई है ये इस बिंदु P1 पर है, और बिंदु P1 हमारा कहाँ है? दोनों चादरों के बीच में है। तो जब समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की दो समतल चादरें हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E, वो होगा आपका सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमको एक और निकालना है बाहर में, यानी कि इन दोनों चादरों के बाहर में हमने एक बिंदु क्या ले लिया है? P2 ले लिया है। ये जो बिंदु P2 है इस चादर AB के भी बाहर है और CD के भी बाहर है। तो AB पे हमारे पास धन आवेश उपस्थित है और CD पे ऋण आवेश। इस धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, यानी कि तीव्रता की जो दिशा होगी P2 पर वो क्या होगी आपके पास? E1 इस दिशा में। लेकिन CD के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो होगी आपकी इस तरह से E2। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पे आके समाप्त होती हैं। देखिए ये दोनों तीव्रता जो है एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर AB के कारण क्या लिया हमने? E1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार चादर CD के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर मिलेगा हमको सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। किंतु E1 और E2 की दिशाएं
परस्पर एक दूसरे के विपरीत है तथा परिमाण में बराबर है। यानी कि इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है, दोनों का इक्वल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। E2 हमारा ऋण आवेश की तरफ आ रहा है, जबकि E1 हमारा धन आवेश की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। तब बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू हम ले लेते हैं E1 माइनस E2। E इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपके पास E इक्वल्स टू मिलेगा क्या, 0। समीकरण ले लीजिए आप इसे सेकंड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की दो समतल चादरें जो कि एक दूसरे से समांतर रखी गई है, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तथा उनके बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 0 होती है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।